एमसीई एग्रोफॉर्म के इस वीडियो में हम आपको अरावली पर्वतमाला की महत्वता और क्यों अरावली पर्वतमाला को बचाना जरूरी है, इससे अवगत कराएंगे। अरावली पर्वतमाला की कहानियां, उसकी प्राचीनता, भौगोलिक महत्व, देखा, दिल्ली एनसीआर को रेगिस्तान से बचाना, भूजल रिचार्ज, ऐतिहासिक खनन, क्या तांबा और वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों, खनन, रियल एस्टेट विकास, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी है, जो इसे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक बनाती है, जो गुजरात से दिल्ली तक फैली है और जीवनदायिनी है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसका निर्माण लगभग 3 अरब साल पहले भारतीय ढाल के हिस्से के रूप में हुआ था, जब भारतीय और यूरेशियन प्लेटें टकराई थीं। यह गुजरात के चंपानेर से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर तक फैली है। प्राचीन काल में यह बहुत ऊंची थी, लेकिन लाखों वर्षों के अपक्षय के कारण अब यह काफी घिस चुकी है और इसका अधिकांश हिस्सा 100 मीटर से कम ऊंचाई का रह गया है। यह थार रेगिस्तान से आने वाली रेतीली हवाओं को रोकती है, जिससे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मरुस्थलीकरण नहीं होता। यह मानसूनी बादलों को आकर्षित करती है, बारिश में मदद करती है और भूजल पुनर्भरण के लिए महत्वपूर्ण है। अरावली में कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 4000 ईसा पूर्व तक से तांबे और अन्य धातुओं का खनन होता रहा है, जैसा कि कालीबंगन जैसी प्राचीन बस्तियों से पता चलता है। अवैध खनन और रियल एस्टेट विकास के कारण अरावली को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे वन्यजीवों के आवास कम हो रहे हैं और पशु मानव संघर्ष बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों ने अरावली की परिभाषा पर सवाल खड़े किए हैं, जिससे बड़े हिस्से को खनन के दायरे में आने का खतरा है और पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों में चिंता है। लोग अरावली को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इसके विनाश के दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। संक्षेप में, अरावली की कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं, बल्कि एक प्राचीन प्राकृतिक विरासत की है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरण और संस्कृति का अभिन्न अंग रही है और अब इसे बचाने की लड़ाई चल रही है। मिलते हैं आपको ऐसे ही जानकारी भरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।